नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। यह हमारी वर्ल्ड मैपिंग की वीडियो सीरीज चल रही है और ये लगभग 5वीं वीडियो है जिसमें हम इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कंट्री है इंडोनेशिया, बहुत सारे आइलैंड्स में बसा हुआ है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आइलैंड है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा ये इंडिया है और यहाँ पर ये म्यांमार है। म्यांमार के पास ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपके बंगाल की खाड़ी में है और उसी के पास आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के बारे में बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा बेटर फील होगा। उसके लिए अंडमान निकोबार का जो सबसे उत्तरी आइलैंड जो बिल्कुल बर्मा के पास है, म्यांमार के पास है, उसका नाम है लैंडफॉल। ध्यान रखोगे, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी आइलैंड। उसके बाद अंडमान निकोबार का एक आइलैंड यहां पर है नदन अंडमान। नदन अंडमान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीच वाला अंडमान है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान, ये अंडमान निकोबार के आइलैंड्स बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद यहां पर है साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। काफी इंपॉर्टेंट साउथ अंडमान। और उसके बाद होता शुरू लिटिल अंडमान, छोटा आइलैंड है लिटिल अंडमान, और इन्हीं के बीच में ये वाला जो पानी का हिस्सा है इसे बोलते हैं डक्कन पास, डक्कन पैसेज। उसके बाद 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल के बाद में याद रखोगे कार निकोबार, कार निकोबार, फिर आपका लिटिल निकोबार, और फिर आपका आता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणतम आइलैंड है, ये वाला जिसके बारे में बात करने वाला हूं, जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। तो इतना ध्यान रखोगे, अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स हैं। लैंडफॉल, इट इज द नॉर्थ मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार, देन नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल अंडमान, देन साउथ अंडमान, देन लिटिल अंडमान, देन कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग देखते हैं वहां पर कि हो क्या रहा है यहां पर। तो अंडमान निकोबार का जो बिल्कुल दक्षिणतम आइलैंड है, ये वाला दक्षिणतम आइलैंड है, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार जो है, ध्यान रखोगे, इसी के बीच में और इंडोनेशिया के बीच में, अगर आपसे पूछता है कि ग्रेट निकोबार, वैसे हमारे ग्रेट निकोबार पे सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखोगे। लेकिन इंदिरा पॉइंट और अंडमान निकोबार का जो इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा, उसी के बीच में है यहां पर ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा ग्रैंड चैनल किसके बीच में, तो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया, या हम कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, बिकॉज सुमात्रा एक आइलैंड है किसका, इंडोनेशिया का। काफी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं इंडोनेशिया के बाकी आइलैंड्स के बारे में, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा कल भी कर ली थी, आज दोबारा कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं इससे संबंधित, वो आप लोग याद रखोगे। कौन कौन, जैसा फॉर एग्जांपल ये आपने देख लिया सुमात्रा है, सुमात्रा आइलैंड है। सुमात्रा फिर से लिख रहा हूं बार बार, सुमात्रा। अगर आपसे पूछता है सुमात्रा किसका हिस्सा है, तो आप लोग याद रखोगे इंडोनेशिया। यहां पर ये मैंने बताया था थोड़ा बहुत, तो यहां पर ये थाईलैंड, ये आ रहा है क्या नाम, थाईलैंड। क्लियर है, ये हिस्सा थाईलैंड का है। और ये है करा, ये जो करा है ये किसका भाग है, थाईलैंड का। काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान से देख लेना है जी। यहां पर ये मलेशिया पड़ता है। मलेशिया मैंने कल भी आपको समझाया था। मलेशिया, क्योंकि ये आइलैंड पूरा का पूरा मैंने बताया था कि ये आइलैंड बोर्नियो है, ये आइलैंड बोर्नियो है। और मैंने समझाया था आपको कि बोर्नियो आइलैंड पर 3 चीजें हैं। एक तो आपका कंट्री है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, एक आपका कंट्री है मलेशिया, और एक आपका कंट्री है ब्रुनेई। 3 कंट्री हैं इस आइलैंड पर। इस पर, बोर्नियो पर। नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि बोर्नियो पर कितने कंट्री स्थित है, तो आप लोग याद रखोगे 3 कंट्री हैं। और एक बात याद रखना, बोर्नियो मैंने तुम्हें कल बताया था सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, अगर वर्ल्ड में बात करूं तो, है जी। दूसरे नंबर पे ये न्यू गिनी है जिस पर 2 कंट्री, आधा तो इंडोनेशिया
आधा कंट्री है पपुआ न्यू गिनी, ये कंट्री है अलग, ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो दूसरा आइलैंड हो गया न्यू गिनी, न्यू गिनी। और तीसरा आपका हो गया बच्चों बोर्नियो। अगर अकॉर्डिंग टू एरिया देखा जाए, सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, दूसरा न्यू गिनी है और तीसरा बोर्नियो है। तो काफी इंपोर्टेंट है, इतना याद रखोगे कि यहाँ पर जो मलेशिया है, मलेशिया मैंने बता दिया कि दो हिस्सों बसा हुआ है, एक तो कुछ तो बोर्नियो पर है, कुछ ये मलाया पेनिनसुला है। अब यहाँ पर जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ पर जो ये वाला पानी का हिस्सा है, इसी को बोलते हैं मलक्का। मैंने आपको कल बताया था और ये काफी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मलक्का काफी इंपॉर्टेंट रास्ता था अंग्रेजों के लिए। हाँ जी, जब पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे या फिर उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, तो इन्होंने सबसे पहले मलक्का पे ही कब्जा किया था। तो मलक्का काफी इंपॉर्टेंस रखता है। आपसे पूछेगा मलक्का किसके बीच में है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। आपको थोड़ा सा दिखाता हूं मैं। अगर चाइना को, सुन लीजिए बात को ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा और काफी पॉइंट मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगर चाइना की बात करूं मैं, तो चाइना को अगर इंडियन ओशन में आना, बिकॉज ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, यहां पर इंडियन ओशन है, ये है इंडियन ओशन पूरा का पूरा। अगर चाइना को इंडियन ओशन में एंट्री करनी है जी हिंद महासागर में, तो यहां से घूम के, बिकॉज यहां से कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे बीच में बर्मा पड़ रहा है, यहाँ पर भारत का कुछ हिस्सा है, ये भूटान है, नेपाल है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो इंडियन ओशन में कोई रास्ता नहीं है। अगर चाइना को आना है तो ये साउथ चाइना सी है, यहां से आने के बाद यहीं से मलक्का से निकलना पड़ेगा चाइना को। चाइना जो है मलक्का से ही भारत को मतलब इंडियन ओशन में आ सकता है। पहले तो आप लोग इतना याद रखो, ये जो थाईलैंड कंट्री है, मैंने बताया थाईलैंड का ये भाग है कौन सा, करा। और चाइना थाईलैंड को बोल रहा है कि यहां से आप एक कैनाल बनाओ, एक रास्ता बनाओ, क्योंकि मलक्का जो है, मलक्का में इतना ट्रैफिक हो चुका है कि मलक्का जो स्टेट है, ज्यादा वो रूट मतलब ज्यादा ट्रैफिक को रूट जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए चाइना ने थाईलैंड को कहा है कि थाईलैंड जो है यहां से अपने कैनाल बनाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा करा नहर, करा कैनाल बनाएगा, जो जोड़ेगा दक्षिण चीन सागर को और अंडमान सी को। अंडमान सी किसका पार्ट है, बे ऑफ बंगाल का, बे ऑफ बंगाल से सीधा कहां घुस जाएंगे, इंडियन ओशन में। तो कराइस्थमस याद रखो, कराइस्थमस कौन बना, करा कैनाल कौन बना रहा है, तो याद रखोगे कौन, थाईलैंड। लेकिन उसके लिए फंडिंग करने को तैयार है चाइना, लेकिन थाईलैंड ने इस बात के लिए मना कर दिया है, वो बात अलग है। ठीक है जी, इतना याद रखोगे। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर चाइना अगर इंडियन ओशन में आता तो चाइना जो है भारत के यहां से, ये भारत का मैप थोड़ा इसमें थोड़ा गलत दिखा रखा है, यहां से भारत पूरा यूं है, हमारा प्यारा भारत है, बिकॉज इसमें पीओके को इन्होंने नहीं देखा। और ये जो आपका जो एलएसी है, या हम कह सकते हैं जो अक्साई चीन है, वो उन्होंने इंक्लूड नहीं करा है। तो चाइना अगर यहां पर पाकिस्तान में बंदरगाह बना रहा है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह चाइना बना रहा है, ग्वादर पाकिस्तान में, बिकॉज वो यहां से पीओके से घुस के अपना रूट तैयार कर रहा है चाइना। तो ग्वादर पोर्ट चाइना फंडिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और वो पीओके से निकल कर आएगा। ठीक है जी, इसलिए नहीं तो चाइना के लिए अगर इंडियन ओशन में आना है, आप लोग इतना समझ चुके होंगे, एक ही रास्ता है, कौन सा, मलक्का। मेरे हिसाब से अब मलक्का ज्यादा क्लियर हो चुका होगा कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ही है मलक्का जलसंधि, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये मार्ग जो है, और इवन ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, व्यापारिक दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है मलक्का। तो मुझे लगता है कि समझ में आ चुका होगा मलक्का के बारे में पूरा का पूरा। हम इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं और हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में बात कर रहे हैं, बस आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो ये आपने देख लिया बच्चों, सुमात्रा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हो गया आपका पूरा का पूरा मलाया पेनिनसुला, यहां से आपने मलक्का बात कर ली है। फिर से एक बार इंडिकेट कर दूं, मलक्का स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट, मलक्का स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि। यहां पर ये जो आइलैंड है, इसको बोलते हैं जावा, मैंने कल ही बताया था आपको, और जावा पर ही इसकी राजधानी है जकार्ता। वैसे अभी हाल फिलहाल में इंडोनेशिया जो अपनी नई राजधानी बना रहा है नुसांत्रा। अगर आपसे पूछे कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है, नुसांत्रा, और वो कहां पर होगी, बोर्नियो आइलैंड पर। बोर्नियो आइलैंड पर जो इंडोनेशिया का पार्ट है, जो इंडोनेशियन वाला पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं कालीमंतान। आपसे यही पूछा जा सकता है, कालीमंतान किसका भाग है, इंडोनेशिया का। और इसी आइलैंड पर, यहां पर जो है इसकी
नई राजधानी बनने वाली इंडोनेशिया की, जिसका नाम है नुसांत्रा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नुसांत्रा नई राजधानी किसकी होगी, तो इंडोनेशिया की। काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है जो जावा है, जावा पे इसकी जकार्ता राजधानी है। इसी के बीच में जो पानी बचा है, ये भी रूट यहाँ से किया जा सकता है। तो ये है यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट बच्चों, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जलसंधि। देखो ये जो स्टेट है, ये स्टेट था मलक्का, ये तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, लेकिन सुंडा तो प्योरली सुमात्रा और जावा के बीच में। तो अगर आपसे पूछेगा सुंडा कहां पर है, तो इंडोनेशिया लगाओगे, या मलक्का पूछे लगे तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। चलिए आगे बात करता हूं। अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको। अब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये जो हिस्सा है यहाँ पर, यहीं पर है सुंडा ट्रेंच। आप कहोगे अभी तो आप कह रहे थे कि सुंडा स्ट्रेट, आप कह रहे हो अब सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच क्या हो भाई, गर्त होते हैं, गर्त, खाइया समुद्र के अंदर। जैसे मेरियाना, ये फिलीपींस कंट्री है, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, एक ही सबसे गहरा ट्रेंच है मेरियाना। अगर सबसे गहरा गर्त पूछे पूरे विश्व का, तो मेरियाना, और मेरियाना पैसिफिक ओशियन में है, फिलीपींस के पास है। इतना भी याद रखोगे, इन द ईस्ट ऑफ फिलीपींस। लेकिन जो सुंडा ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन में है, और वो इंडोनेशिया के पास है। काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये सुंडा ट्रेंच। तो सुंडा ट्रेंच तो इंडियन ओशन में हो गया, और जो सबसे गहरा है मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच जो खाई है समुद्र के अंदर, वो आपका पैसिफिक में हो गया। ये पास में हो गया किसके, फिलीपींस के, और ये कहां पर हो गया, इंडोनेशिया के पास हो गया। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा क्या जावा आइलैंड के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगली बात करें तो हम लोग यहां पर मैंने एक आइलैंड बताया, बाली, बाली आइलैंड। मैंने बोला कि आप लोग याद रखोगे बाली आइलैंड भी किसका है, इंडोनेशिया का। बाली क्यों फेमस है, 2007 में यहां पर एक समिट हुआ था, यहां पर एक समिट हुआ था, और वो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए था, ग्रीन हाउस गैसेस को जी कम करने के लिए। क्यों, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है भाई, ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस करती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए 2007 में सम्मेलन कहां हुआ था, बाली। काफी इंपोर्टेंट है। आपको बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, वो 1972 में हुआ था। कहां पर, स्टॉकहोम। अगर आपसे पूछता है पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहला सम्मेलन कहां था, 1972 में कहां हुआ था, स्टॉकहोम, स्वीडन में है जी। और ये हुआ था 5 जून 1972 को, और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसी दिन संस्था बनी थी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। काफी इंपोर्टेंट है। इट इज सिचुएटेड इन नैरोबी, नैरोबी केन्या की राजधानी है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। स्टॉकहोम स्वीडन, ये काफी इंपोर्टेंट है, पहला हुआ था। एक आप लोग 1997 में पढ़ते हो क्योटो, क्योटो जापान में, मैंने बताया भी जब आपको जापान पढ़ा था। क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था, और क्योटो में भी ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए बात उठी थी, और बाद में बाली में हुआ 2007 में, 10 साल बाद हुआ। दैट्स व्हाई इसे हम क्योटो 2 कहते हैं, बाली सम्मेलन को। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने बोर्नियो देख ही लिया। बोर्नियो पर कितने कंट्रीज हैं, 3। कुछ तो ये मलेशिया का पार्ट है, कुछ ये ब्रुनेई है, और कुछ यहाँ पर इंडोनेशिया है। इसको पार्ट को क्या बोलते हैं, कालीमंतान। ठीक है जी, याद रख लोगे आराम से। यहाँ पर 1-2 आइलैंड और देख लेना, फ्लोर्स वगैरह, अगर एग्जाम में पूछता है तो। वैसे नहीं पूछता, एपीओ के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर ये सुलावेसी आइलैंड है, सुलावेसी, सुलावेसी आइलैंड है, ये काफी इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर ये आइलैंड है न्यू गिनी। मैंने अभी आपको बताया था कि ये दूसरा बड़ा आइलैंड है न्यू गिनी। न्यू गिनी पर जो आधा कंट्री है वो तो है पप्पा न्यू गिनी, ये पप्पा न्यू गिनी है। पप्पा न्यू गिनी हम लोग कंट्री जो पढ़ेंगे वो हम लोग 7th कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे, 7वें में, ओशिनिया में, ऑस्ट्रेलिया के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। और एक बात बता दूं मैं, इधर जो है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर ये अराफरा सी है, यहाँ पर तिमोर सी। अगर आपसे पूछता है कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया जो अगला आप लोग कंट्री पढ़ेंगे 7वें नंबर पे, तो वहां पर तिमोर सी और अराफरा सी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, इंडोनेशिया के बीच में। ये वाला जो पार्ट है ये इंडोनेशिया का, पप्पा न्यू गिनी का। आधे पे तो पप्पा न्यू गिनी पर, सॉरी आधे पे तो न्यू गिनी पर कंट्री है पप्पा न्यू गिनी, आधे पर यहाँ पर है ये इंडोनेशिया का पार्ट, जिसे बोलते हैं ईरियन जया। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका कि ईरियन जया किसका प्रांत है, तो याद रखोगे इंडोनेशिया। तो लगता है समझ में आ चुका होगा। तो इंडोनेशिया क्या है समझ में आ रहा होगा
कितने आइलैंड्स हैं और इंडोनेशिया के पास सबसे निकटतम देश कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो सही अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको हमारे कोई भी कोर्सेज को खरीदना है तो आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं और ऑफिशियल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।